साथ मेरा नाम पलक साथ आपका स्वागत है द भोपाल न्यूज में। आज हम लोग जिक्र करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसके बारे में आपका जानना बेहद आवश्यक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस समय पूरे फेज में हो रही हैं कोविड-19 की, और जो लोग हैं, हम जो यूथ हैं 20 से लेकर 30 इयर्स तक के जो लोग हैं वो इन सब चीजों को डील नहीं कर पा रहे हैं। उन पे इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं और उनको ये सब चीजें डील करना मुश्किल हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। तो आज मैं एक वीडियो बनाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें द भोपाल न्यूज को। पहली चीज जो कुछ इस प्रकार है वो ये है कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है अपनी पूरी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस उसको आप एक गूगल ड्राइव में बनाकर अपने पास रख ले, सो दैट अगर इन केस ऐसा हो ना, अगर कुछ भी हो जाए बाय चांस, तो आपके पास पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो और आपको हड़बड़ी ना करनी पड़े जरूरत के टाइम पर। दूसरी चीज ये है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है अपनी पूरी फैमिली के बारे में कि उनकी मेडिकल हालत क्या है, लास्ट ईयर के उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या रहे थे और उनकी मेडिकल सिचुएशन कैसी है, उनको कौन कौन सी बीमारी से डील करना पड़ा था लास्ट ईयर और उनका क्या मेडिकल सिचुएशन है, बॉडी की फिजिकली क्या हालत है। तीसरी चीज ये है कि आपके पास पूरा प्रॉपर बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आप बैंक से अगर आपको ट्रांसफर करना पड़े मनी किसी डॉक्टर को या किसी भी स्टाफ मेंबर को मेडिकल, तो आप कर पाए, आपके पास बैंक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। चौथी चीज जिसके बारे में आपका जानना बेहद अनिवार्य है वो कुछ इस प्रकार है कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है, ये थोड़ा ट्रिकी होगा आपके लिए, लेकिन आपको इस बारे में पता होना चाहिए अपनी फैमिली की लाइबिलिटीज, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, लोन्स और फैमिली इनहेरिटेंस। कभी ऐसा ना हो कुछ हो जाए, लेकिन आपको ये सब जानकारी अपने पास रखना जरूरी है। अगर मैं आपको बताऊं कि लाइबिलिटीज क्या होती हैं, लाइबिलिटीज वो चीजें होती हैं कि अगर आपको अपनी फैमिली में किसी भी रिश्तेदार को या किसी भी अनजान इंसान को पैसे वापस करने हैं या कोई भी चीज है, एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोन्स है, फैमिली इनहेरिटेंस है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो जाए किसी भी जन के घर में, अगर उनका कोई रिश्तेदार चला जाए या कोई फैमिली मेंबर चला जाए, तो आपको हर एक चीज की प्रॉपर नोट रखना है, उसको प्रॉपरली जानना है, समझना है, क्योंकि इस समय बहुत अनिवार्य है कि आप इन सब चीजों के बारे में जानें। दूसरी चीज, पांचवी चीज जो खुलकर आती है वो कुछ इस प्रकार है कि जो भी लोग घर में जिनके एम्प्लॉय होते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, उसमें उन लोगों को एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिलते हैं। उन एम्प्लॉय बेनिफिट्स में ये होता है कि अगर कोई भी इंसान बीमार हो जाता है तो उसकी पूरी फैमिली को वो कंपनी मेडिकल ट्रीटमेंट देती है, मेडिकल बेनिफिट्स देती है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा कि अगर आपका फैमिली मेम्बर बीमार हो जाता है तो वो डॉक्टर आपको उस एम्प्लॉय बेनिफिट से आपको इलाज देगा। तो आप इन सब चीज़ों का एक प्रॉपर नोट रखें अपनी ड्राइव में, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में डिटेल रखें अपने पास। सिक्स्थ इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके पास अपने सारे क्लोज रिलेटिव्स का नंबर होना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप उनको कांटेक्ट कर पाएँ और उनसे मदद मांग पाएँ। जो भी इंसान आपका नोन हो या आपको जिस पर भरोसा हो और आपका जिस पर ट्रस्ट हो। सातवीं चीज़ ये आती है कि अगर आपको कोई भी फैमिली डॉक्टर है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि वो आपकी हेल्प कर पाएँ, आपको बता पाएँ कि आपके परिवार वाले मेंबर को किस प्रकार की नीड है और किस प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए इस कठिन समय पर। एक चीज़ है जो बहुत बड़ी है वो ये है कि आपके पास बैंक अकाउंट का सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि एकदम आपको पे करना पड़ सकता है डॉक्टर्स को और नर्सेस को दवाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, और आपको पैसा एट द टाइम, एट द वेरी स्पॉट आपको देना होगा। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो ये हो सकता है कि आपको बेड ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले या फिर आपको वेंटिलेटर्स ना मिल पाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है ऑक्सीजन बेड को मिलना। तो कोई भी इंसान इतना रिच नहीं होता है 20 साल की उम्र में कि उसके पास बैंक में 10 या 20 लाख रुपए रखे हों। तो इसलिए आपको बहुत बेहद आवश्यक है कि आप इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन अपने पेरेंट्स से मांग के अपने पास रखें और इन सब चीज़ों में गंभीरता जताएं। अंत में ये कहना चाहूँगी कि आप इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड अपने पास रखें, क्योंकि इस चीज़ें बहुत अनसर्टेन हो चुकी हैं इस समय और कुछ भी हो रहा है। आज अगर आप ठीक हैं तो कुछ भी नहीं पता कि आप कल भी ठीक रहें। वी आर इन द मिडल ऑफ अ क्रेजी पैंडेमिक। आपके घर वालों की अस्पताल जाने की बारी कभी भी आ सकती है। आज की तारीख में यंग लोगों को ऐसी ऐसी चीजों से डील करना पड़ रहा है जिसके लिए हमें कभी प्रिपेयर ही नहीं किया गया था। ऑल्सो बिकॉज एक कल्चर है हमारी कंट्री में कि क्यों अपशगुन वाली बातें कर रहे हो, क्यों ऐसी चीजें सोच रहे हो। बट आज जब मैं अपने दोस्तों को देख रही हूँ विद द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे आर हैविंग टू डील विद, इट्स अ स्टार्क रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ अनप्रिपेयर्ड मोस्ट ऑफ अस आर।
to deal with any situation of emergency. Now, if you are a young person under 35, this video is for you. इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी जो आपके पास में हैंडी रहनी चाहिए इन केस कुछ होगा. मैं नहीं कह रही हूँ कि कुछ होगा ही, बट इन केस अगर कुछ होता है तो आपके पास में कुछ चीज़ें हमेशा रेडी होनी चाहिए. नंबर 1, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आपका खुद का मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस. अगर आज आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है तो like, do you have the insurance? Do you have the copies of the insurance? Please ask your parents if they have taken life insurances, if they have taken medical insurances, and keep all of them in a Google Drive in a way कि आपको अगर इमरजेंसी के टाइम पे ज़रूरत पड़ रहा है आपको ज़्यादा एफर्ट के बिना वो सारी चीज़ें मिल जाएं. नंबर 2, मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ योर पेरेंट्स, ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, ऑफ द इंटायर फैमिली. कि आपके पेरेंट्स को अगर कुछ बीमारियां पहले रह चुकी हैं, बिकॉज आज की तारीख में आपको अगर कोमॉर्बिडिटीज हैं, अगर आपको कोविड हो रहा है तो आपको हर डॉक्टर पूछेगा कि आपका हिस्ट्री क्या है. तो अगर आपके पास हिस्ट्री का रिकॉर्ड हो, एटलीस्ट पिछले 1 साल का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए. इन सारी चीजों को भी प्लीज एक गूगल ड्राइव में बना के रख लीजिए. आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स का हिस्ट्री क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स का मेडिकल हिस्ट्री क्या है. सो दैट इज नंबर 2. यू कैन ऑल्सो, देयर आर लॉट ऑफ एप्स जिसके अंदर आप मेडिकल रिकॉर्ड्स को अपलोड करके भी रख सकते हैं फॉर अ वेरी हैंडी यूटिलाइजेशन. दैट इज नंबर 2. नंबर 3, okay, now this might be a little tricky, but please talk to your parents. Ask them about their financial status. Ask them where is the money, how much have they invested, क्या उनकी कोई liabilities हैं, क्या उनके पास कुछ assets हैं, क्या आपके पास family inheritances हैं. अगर है तो इन सारे चीज़ों के papers कहाँ हैं. Like you should have all of these things एक Google Drive में बना के रख लीजिए या एक centralized जगह पे रख लीजिए जो आपके और आपके भाई बहनों के पास में इसका access होना चाहिए. कल को unfortunately, touch wood ना हो ऐसा, but if something happens to your parents, you should be able to know कि कितना उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, उनके क्या एसेट्स हैं, क्या उनकी कोई लाइबिलिटीज मतलब डू दे हैव टू पे समबडी, क्या उनके कुछ एग्जिस्टिंग लोन्स चल रहे हैं, सो दैट टुमारो इफ समथिंग हैपेंस टू देम यू आर क्लियर इन योर हेड अबाउट द थिंग्स वेयर यू कैन मूव वन थिंग फ्रॉम द अदर. सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए उनके बारे में. नंबर 4, इफ योर पेरेंट्स आर वर्किंग राइट नाउ, अगर गवर्नमेंट जॉब्स है या प्राइवेट जॉब्स है, जिनके प्रीवियस गवर्नमेंट जॉब्स रह चुके हैं और अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो शायद उनके पास कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट्स होंगे या कुछ सरकारी बेनिफिट्स होते हैं. कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट्स ऑल्सो गिव अ लॉट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स टू देयर एम्प्लॉयज एंड पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन देम. सो से फॉर एग्जाम्पल if your mother is an employee of a corporate, then your father, your grandparents, all of them, including you, would get a few employee benefits. So ask your parents about that कि वो employee benefits क्या हैं, because those benefits also include hospitalization, taking care of all the expense of medication and hospitalization and stuff like that. So you should be aware about that. Next is access to the bank account details. I know 30-35 साल की उम्र में आपके पास में इतना पैसा तो नहीं इकट्ठा हुआ होगा कि आप आपके पेरेंट्स का 20-25 लाख का बिल चुका सकते हैं. और आज के टाइम पे इट इज सो अनसर्टन बिकॉज यू डोंट नो विच हॉस्पिटल यू आर गोइंग टू गेट अ बेड इन, हाउ मच आर दे गोइंग टू बिल यू. Ventilators are very expensive, oxygen beds are very expensive. So please ask your parents to give you access of the bank account details. They should be able to trust you कि आप उसका misuse नहीं करेंगे, क्योंकि कल को अगर किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है तो आपके पास में पैसों का एक्सेस होना चाहिए. बिकॉज वेयर विल यू पे द बिल्स फ्रॉम, बिकॉज इंश्योरेंस का क्लेम आने में बहुत टाइम लग जाता है, उसके पहले आपको अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ रहा है. आज की तारीख में आपको बैंक्स को, हॉस्पिटल्स को आपको कैश भी देना पड़ रहा है इवन टू गेट अ बेड बिफोर यू गेट अ बेड. सो यू शुड हैव एक्सेस टू सम मनी. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट हु आर देयर वेल्थ मैनेजर, सीए उनका कौन है. यूजुअली हर फैमिली का एक सीए होता है, एक फैमिली डॉक्टर होता है. तो अगर आपके पास वो है, उनके नंबर्स होने चाहिए आपके पास में. घर में से अगर कोई एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, इफ योर पेरेंट्स हैव अ ट्रस्टेड फैमिली फ्रेंड, उनके फोन नंबर्स आपके पास हैंडी होने चाहिए कि कल को अगर कुछ इमरजेंसी होता है, हु डू यू कॉल, वेयर डू यू गो. दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट you should sit down today, talk to your parents about it, talk to your grandparents about it, talk to your siblings about it. Keep all of these things organized in one place because things are so uncertain. We don't know what's going to happen tomorrow and you should have access to all of these things. Please share this video with people your age if you think that they will benefit from it. If you are a parent, if you think your parents will not trust you with a lot of these things, you can share this video with them. And if you are a parent watching this, please trust your children with this information because मैं खुद फर्स्ट हैंड देख रही हूँ. मेरे
फ्रेंड्स को स्ट्रगल करते हुए, बिकॉज उनके पास ये चीजें नहीं थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी. सम ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर्स, देयर पेरेंट्स, एंड राइट नाउ दे डोंट नो कि बिल्स कहाँ से चुकाने हैं. रैंडम लोग उनसे उधार लेने आ रहे हैं, उन्हें पता नहीं है किसको कितना उधार देना, किसको कितना पैसा चुकाना है, नहीं चुकाना है, किससे पैसा लेना है. तो प्लीज अपने बच्चों को इन सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म करके रखिए. इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर देम, सो दैट व्हेन यू आर नॉट अराउंड, इफ यू आर इन द हॉस्पिटल और इफ यू आर नॉट अलाइव, life does not become as difficult for them. तो इस समय आपके लिए बेहद आवश्यक है कि आप इस समय सतर्क हो जाएं और चीज़ों को गंभीरता से देखें. आप चीज़ों के बारे में अवेयर हों और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस सोसाइटी में समझें. इसी के साथ मैं पलक साद आपसे अलविदा कहना चाहूंगी. आपसे कहूंगी कि आप अवेयर रहें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बने रहें हमारे साथ द भोपाल न्यूज़ में. धन्यवाद.